भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नारायण, मेरे श्रोतागण, उनके माता पिता, उनकी बहू बेटियां, बच्चों की रक्षा करना। गीता का पाठ 12। द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरयाक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। तथा हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी दो प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा विनाशी कहा जाता है। उत्तम पुरुष चैतन्य परमात्मे त्वादाहरता यो लोकात्र या विषय विवर्त वया ईश्वरा। तथा उन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। एवं विनाशी परमेश्वर और परमात्मा ऐसे कहा गया है। यस्मात् क्षरमति तो हम क्षारदपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथिता परशोत्तमा। क्योंकि मैं नाशवान जड़ भर्ग क्षेत्र से तो सर्वदा अतीत हूँ और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो मावे वम चमूढ़ो दनाति पुरुषोत्तमं सा सर्वविद जाति माँ सर्वभावेन भारत। हे भारत, इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वसुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इति गौतमं शास्त्रमिदयुक् मुक्तं मया नघ एतद्विद्वा बुद्धिमान सया कृत्यक्ष भारत। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे ये अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, अर्थात उसको और कुछ भी करना शेष नहीं रहता। ओम सत्यति श्रीमद्भगवत गीता स्वप्नस्तु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचोध्याय। इस अध्याय में भगवान ने अपना परम गोपनीय प्रभाव बड़ी प्रकार से कहा है। जो मनुष्य उक्त प्रकार भगवान को सर्वोत्तम समझ लेता है, फिर उसका मन एक क्षण भी भगवान के चिंतन का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जिस वस्तु को मनुष्य उत्तम समझता है उसी में उनका प्रेम होता है, और जिसमें प्रेम होता है उसी का चिंतन होता है। अतएव सबका मुख्य कर्तव्य है कि भगवान के परम गोपनीय प्रभाव को बड़ी प्रकार समझने के लिए नाशवान क्षणभंगुर संसार की आसक्ति का सर्वा त्याग करके एवं परमात्मा के शरण होकर भजन और सत्संग की विशेष चेष्टा करे। अतो तत्वोध्याय श्री भगवानवाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग वयास्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य सवाधयास्तप आर्जवम। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, देवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है तथा जिनको असली समता प्राप्त है, उनके लक्षण प्रथम कहता हूँ। उनमें से सर्वथा भय का अभाव, अंतकरण की अच्छी प्रकार से स्वस्थता, तत्वज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, परमात्मा के स्वरूप को तत्व से जानने लिए सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से ध्यान की निरंतर गाढ़ स्थिति का नाम ही ज्ञान योग वह स्थिति समझना चाहिए।
और सात्विक दान तथा इंद्रियों का दमन, भगवत पूजा और अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों के पठन पाठन पूर्वक भगवत के नाम और गुणों का कीर्तन तथा स्वधर्म पालन के लिए कसैन करना एवं शरीर और इंद्रियों के सहित अंतकरण की सरलता, अहिंसा, सत्यम क्रोध, सत्याज्ञा, शांतिर पैशुनम, दया, भूतेष्वलोकलुपतम, मारदवम, रीचापलम तथा मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना तथा यथार्थ और प्रिय भाषण, अंतकरण और इंद्रियों के द्वारा जैसा निश्चय किया हो वैसे का वैसा ही प्रिय शब्दों में कहने का नाम सत्य भाषण। अपना उपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के विमान का त्याग एवं अंतकरण की रामता अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव और किसी भी निंदादि ना करना तथा सब भूत प्राणियों में हेतु रहित ध्येया, इंद्रियों का विश्व के साथ सहयोग होने पर भी आसक्ति का ना होना और कोमलता तथा लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।